अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी छोटे बच्चों की मोबाइल लत के बारे में। आज हम थोड़े से उनसे बड़े बच्चों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे टीनेजर्स हैं। आपने देखा होगा कि सड़क पर चलते हैं, गाड़ी के पीछे बैठे हैं, स्क्रीन में उनकी आंखें रहती हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या सोल्यूशन है। देखिए, जो आज की न्यू यंग जनरेशन है, बेसिकली जेन ज़ी, और उनसे थोड़े से छोटे बच्चे हैं जो कि 12 साल से ऊपर के हैं, उनमें फ़ोन का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है और उसकी वजह से वो लोग जो हैं बार बार नई इन्फॉर्मेशन सर्च करने के चक्कर में लगे रहते हैं। ऊपर से अब चैट जीपीटी हमारे पास है, आप कुछ भी उस पर प्रॉम्प्ट दोगे तो वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बना के दे देगा। उसका सीधा सीधा फंक्शन है कि जैसा प्रॉम्प्ट मिलेगा वैसे इन्फॉर्मेशन वो देगा। अगर उसे प्रॉम्प्ट के हिसाब से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती अपने बैकएंड में, अपने सर्वर पे, तो वो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बना के दे देगा। ये उसकी जॉब है। तो उसकी वजह से जो है लोग अपने लाइफ में, अपने करियर में या अपने स्टडी में ना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, जबकि मोबाइल क्या कर रहा है कि हमारे माइंड को मोबाइल चला रहा है। बट समटाइम्स क्या होता है कि कोई भी हो, स्टूडेंट हो, कोई बच्चा हो, उसे कई बार क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब अगर हमारा माइंड ही फोन के हिसाब से चलेगा तो हमारे माइंड की क्या है, सोचने की जो पावर है वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग की तरफ है। और जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो लोग नहीं सोच पाते कि हमें क्या करना है। तो इसलिए भी जरूरी है कि हमें इस चीज से बचना है और अपने बच्चों को भी इस चीज को समझाना है। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा यहाँ पे। जब तक कैलकुलेटर नहीं आए थे तो लोग उंगलियों पे ही हिसाब किताब लगा लेते। जैसे कैलकुलेटर मार्केट में आया, लोगों ने हाथ से या ज़बान से जोड़ना घटाना बंद कर दिया। अब आज की जनरेशन तो ऐसी है कि उनसे आप 2+2 की बात करोगे तो वो क्या तो फ़ोन के कैलकुलेटर पे या किसी भी कैलकुलेटर पे ही करके दिखाएंगे या चैट जीपीटी से पूछेंगे। अब तो वॉइस असिस्टेंस का ऑप्शन है, तो सीधा गूगल पे वॉइस रिकॉर्ड करी और उन्होंने जो है उसका सोल्यूशन ले लिया, क्योंकि वो अपने आप से, अपने ब्रेन से कुछ भी चीज़ करना ही नहीं चाहती। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है टेक्नोलॉजी का, अगर इंसान समझे तो। बिल्कुल, देखिए जो मोबाइल है उसे हम एज अ टूल यूज करें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। अगर हम उसके टूल बन गए तो उसी दिन हम लोग ऑलमोस्ट अपने माइंड से हम फिनिश हो जाएंगे। देखिए, समस्या यहाँ तक भी नहीं थी कि आपके पास एक सुविधा है, फ़ोन है, अब इसका ओवर यूसेज है। एक सेम चीज़ है कि आप खाना एक लिमिट में खा सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा खाएंगे तो वो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। सेम चीज़ फ़ोन के साथ है। आप उसमें कॉल आनी है, जानी है, मैसेज है, चैट है, यूट्यूब है, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन आप हर चीज़ के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे। आप गूगल मैप, आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है, आपको जो है किसी डायरेक्शन का पता नहीं है, आपको जाना है किसी सिटी में, आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, सिर्फ आप गूगल पे या चैट जीपीटी पे या फ़ोन पे या इंटरनेट पे रिलाई करते हैं। फेलियर पॉइंट है, मेरे हिसाब से कम्प्लीटली फेलियर पॉइंट है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब एग्जाम में अगर मोबाइल बंद है, मोबाइल तो बैन है एग्जाम में, बच्चा जब उस चीज़ को बार बार रिकॉल करेगा, किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्ट अगर वो समझता है प्रॉपर, रिकॉल करके ही तो एग्जाम में वो लिख के आएगा। तो उस वजह से कहते हैं कि हमारा माइंड भी स्लो हो चुका है बच्चों का। बिल्कुल, क्योंकि फ़ोन से पढ़ना ठीक है, अच्छी बात है, बट अपने माइंड को ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तभी तो एग्जाम में या किसी भी जो पेपर होता है बच्चों का, छोटा हो, बड़ा हो, बड़ी क्लास का हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, सब में हमारा माइंड यूज होगा। ऑब्वियसली बात है, वहाँ तो फोन जाएगा नहीं। तो फोन हमारे माइंड को कमजोर कर रहा है और जब हमारा माइंड ही कमजोर हो जाएगा तो हम एग्जाम भी अच्छे से नहीं दे पाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन सिंपल है। आप फोन का एक तो लिमिटेड यूज कीजिए, अपने ब्रेन का यूज कीजिए, अपने बड़ों के साथ बैठिए, अपने एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ बैठिए, जो लोग या आपके दोस्त हों या रिश्तेदार हों, कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अपने पेरेंट्स के साथ तो स्पेशली टाइम स्पेंड कीजिए, अगर वो अवेलेबल हैं तो। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आप उनसे बात ना करें या फिर बिजी रहें। और फ़ोन पे भी देखें तो कुछ चीज़ें ज़्यादा देखें जो चीज़ें आपके लाइफ में ग्रो करने के लिए हैं, ना कि सिर्फ इंस्टाग्राम या फिर इन पे लगे रहें। ठीक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन उतना नहीं कि आप 18 घंटे में 14 घंटे 15 घंटे सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और 2 घंटे पढ़ रहे हैं। वो प्रोग्रेस नहीं हो सकती उससे। तो यही है हमारा आज का सोल्यूशन। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है इसमें और एक्स्ट्रा हम कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल दोबारा हम बात करेंगे इसमें। थैंक यू वेरी मच। बाय। थैंक यू सो मच।